जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शेखर अंकल का सत्संग है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि संगत जी सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम शेखर है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरु जी का, सारी संगत जी का भी शुक्राना करता हूँ, जय गुरु जी बोलता हूँ। और संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ पिछले साल ही शुरू हुई है। 2024 में 26 मार्च को गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा था। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। वैसे तो संगत जी हम इस लायक हैं नहीं कि हम परमात्मा का गुणगान अपने इस मुख से कर सकें, लेकिन फिर भी अगर ये गुरुजी ये मौका देते हैं, ये ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी भाग्यशाली वाली ये बात है कि हम इस लायक हैं कि हम परमात्मा का गुणगान कर पा रहे हैं। संगत जी, 2023 में मुझे पता चला कि मेरे पित्त की थैली में संगत जी रसूली है, और इसके अलावा संगत जी जो रसूली है वो मेरी किडनी पे भी इफ़ेक्ट डाल रही है। तो मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे उसकी वजह से। और संगत जी, ये 2023 में मुझे पता चला। 2022 से मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब रहती थी, जैसे भूख ना लगना, थकान होना, कमज़ोरी आना, शरीर में दर्द रहना, ये मुझे 2022 से रहता था। बट संगत जी, मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद खान-पान की कमी के कारण ये सब कुछ है। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि शायद हम कुछ अपने गलत अनुमान भी लगा बैठते हैं। तो वही कुछ गलत अनुमान संगत जी मैं लगा बैठा था और मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। डेली रूटीन जैसा मेरा चल रहा था वैसे मैं चला रहा था। ऑफ़िस जाना, ऑफ़िस से घर आना और दिनचर्या जैसा था वैसा ही था। लेकिन संगत जी, फिर भी मुझ में इतनी वीकनेस आ जाती थी कि मतलब घर आने के बाद मैं दूसरा कोई काम नहीं कर पाता था। अगर मैं लेट गया तो लेट गया, भूख प्यास भी बहुत कम होती जा रही थी। ख़ैर संगत जी, फिर 2023 में दिवाली के आस-पास मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तब मेरी वाइफ़ ने मुझे कहा कि आप डॉक्टर को दिखा कर आओ, और उनके कहने पर मैं डॉक्टर के पास गया। संगत जी, जब डॉक्टर के पास गया तो 3 दिन की उन्होंने मेडिसिन्स लिखी, और मेडिसिन खाने के बाद संगत जी मुझे कोई आराम नहीं पड़ा, कोई रिलीफ़ नहीं पड़ा। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख दिए। संगत जी, मेरे टेस्ट हुए, और जब टेस्ट हुए तब संगत जी मुझे पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है। संगत जी, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट अपना चालू रखा, लेकिन उनकी मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसके अलावा संगत जी कोई देसी दवाई भी मैंने करवाई, और जो जैसा मुझे बता देता था मैं वैसा कर लेता था, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दिन पर दिन संगत जी वेट भी कम होता जा रहा था, वीक भी होता जा रहा था, और शरीर में दर्द भी रहना शुरू हो गया था। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि धीरे-धीरे हालत ऐसी होती चली जा रही थी जैसे अब गया अब गया। संगत जी, मेरे अंदर सिर्फ़ 35 किलो वेट रह गया था, जबकि मेरा 70 किलो वेट था। आप सोचिए कि घटते-घटते इतना वेट हो गया, तो चिंताजनक की तो बात
थी ही। और फिर इसके अलावा संगत जी मेरी वाइफ़ की जो मदर है, उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है भई किसी ने कुछ कर दिया हो, इसीलिए ये रोगग्रस्त हुए हों। तो इसके अलावा मेरी वाइफ़ ने कुछ पंडितों को, कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखाया और वहाँ पे संगत जी उन्होंने कुछ उपाय वग़ैरह बताए और वो जो उपाय वग़ैरह बताए वो मेरे संगत जी उन्होंने किए, वाइफ़ ने किए, कुछ उपाय मैंने भी किए। बट उससे भी कोई फ़ायदा, कोई रिलीफ़ नहीं मिला। इसके बाद संगत जी इधर-उधर के हॉस्पिटल में भाग-भाग के थक गए, समय भी ख़राब हो रहा था, पैसा लग रहा था सो अलग लग रहा था, टेंशन थी तो अलग थी और उससे भी ज़्यादा संगत जी कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा था। ये सब परिस्थिति देख के संगत जी हम थक-थका के हार के बैठ गए। संगत जी पर मेरी वाइफ़ जो थी उसको पेशेंस नहीं है, उसने कहा नहीं आप ठीक होगे और उन्होंने संगत जी इधर-उधर यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया, अपने दूर-दूर की फ्रेंडों को फ़ोन करना शुरू किया। मतलब अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में थे जितने भी जानने वाले थे उन सबको फ़ोन करके पूछना शुरू किया कि कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, कोई अच्छा वैद्य मिल जाए या कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे मतलब मैं अपने हस्बैंड को दिखा के वहाँ से ठीक करवा लूँ। तो मेरी वाइफ़ ने संगत जी बहुत प्रयास करे, इधर फ़ोन, उधर फ़ोन करना शुरू किया और देखिए संगत जी शायद कहते हैं ना जब सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से आप किसी चीज़ को पाने की शिद्दत से वो कर दो, तो आपको मिलती है। तो मेरी वाइफ़ ने संगत जी अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया जो कि संगत जी दिल्ली में रहती है। मैं संगत जी देहरादून से हूँ। तो मेरी वाइफ़ ने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया तो उसको सारी चीज़ें बताई ये जब उसको सारी चीज़ें पता चली तो संगत जी उसने कहा कि भई तुम एक काम करो अपने हस्बैंड को लेके दिल्ली आ जाओ। और तो मेरी वाइफ़ ने कहा यार दिल्ली में कोई अच्छा हॉस्पिटल हो तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल तो बहुत है यहाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊँगी जहाँ पे डॉक्टर भी वहीं मिलेंगे और मेडिसिन्स भी वहीं मिलेगी, सब कुछ वहीं मिलेगा, तुम आ जाओ। संगत जी ये बात मेरी वाइफ़ ने मुझे कहा तो मैंने उसको मना किया कि भई शालू यहाँ आराम नहीं पड़ रहा, वहाँ जाके क्या फ़ायदा होगा। लेकिन मेरी वाइफ़ मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं आपको चलना है तो चलना है। उसके प्रेशर देने से संगत जी मैंने डिसाइड किया कि भई जब ये इतना मतलब मेरे लिए कर रही है तो फिर मैं इसका साथ क्यों ना बनूँ, मैं इसको सपोर्ट क्यों ना करूँ। और संगत जी मैं और मेरी वाइफ़ जो है 2024 में दिल्ली के लिए निकल आए। संगत जी जब हम दिल्ली से निकले आए और होली के आस-पास का टाइम था, मार्च का महीना था और जब हम वहाँ से निकले तो मेरी वाइफ़ ने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और एड्रेस पूछा, सब पता करने के बाद हम उसके घर पहुँचे। जब हम उसके घर पहुँचे तो संगत जी सामने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, बहुत बड़ा जिस पे गुरुजी हाथ अपने फेस पे रख के बैठे थे येलो कलर के चोले में। संगत जी उनको मैंने मेरी वाइफ़ ने दोनों ने देखा तो एक मन में अलग सा सुकून सा मिला उनका स्वरूप देख के। इसके बाद संगत जी होता है ना कि जैसे किसी को देख लो शांति सी हो जाती है, तो वही शांति मिली। बाकी संगत जी हम उनके घर पहुँचे तो उनके हस्बैंड और उन्होंने बहुत खातिरदारी हमारी करी। लेकिन उसमें हमने एक चीज़ देखी कि वो जो भी हमें सर्व कर रहे थे, चाहे संगत जी वो ब्रेड पकोड़ा हो, चाहे वो चाय नाश्ता हो, चाहे वो लंच हो, वो जो भी हमें दे रहे थे, वो सबसे पहले गुरुजी के भोग के लिए निकालते थे और फिर उसके बाद हमें देते थे। तो ये सब चीज़ें मतलब हमें समझ नहीं आ रही थी, हम देख रहे थे वहाँ पे ये सब चीज़ें। तो उसके बाद वहाँ पे धीमी आवाज़ में उन्होंने कोई पाठ टाइप का चला रहा था जो हमें समझ नहीं आ रहा था। वो पाठ चल रहा था लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा था पर अच्छा लग रहा था। मतलब उनके घर पे इतनी पॉज़िटिविटी हमें लग रही थी कि मतलब जिसे शांति-सी मान के चलो संगत जी शब्दों में नहीं बयाँ कर पाऊँगा लेकिन शांति-सी थी। उसके बाद मेरी वाइफ़ ने अपनी फ्रेंड से पूछा, मैंने उनके हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरुजी हैं और मैं शाम को तुम्हें इन्हीं के पास लेके जाने वाली हूँ। तो संगत जी समझ से बाहर थी कि इन्हीं के पास लेके जाने वाली भई गुरुजी क्या करेंगे इसमें जब डॉक्टर्स के पास जाना है, तो मैं वाइफ़ से डिस्कस करने लगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं अब आए हैं तो चलते हैं। तो मैंने कहा यार शालू
वैसे ही इतना परेशान हूँ और ऊपर से तो मेरी वाइफ़ कहती है आप शांत रहो। तो मैं शांत हो गई अपनी वाइफ़ के कहने से। फिर शाम को हम लोग गुरुजी के दरबार गए। दरबार गए तो दरबार देख के संगत जी वहाँ तो अलग सा सुकून था, जैसे पता नहीं कौन-सी जगह आ गए हों। मेरी वाइफ़ को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। अंदर गए, अंदर जाने के बाद हमने माथा टेका तो और ज़्यादा संगत जी बड़ा मतलब वहाँ उस समय संगत जी आरती का टाइम था। गुरुजी महाराज की आरती हो रही थी उस टाइम पे, मुझे याद है पूरा। और इधर आरती हो रही थी, इधर मेरे आँसू निकलना शुरू हो रहे थे। मेरी वाइफ़ भी रोए, मैं भी रोऊँ और संगत जी कुछ संगत हमें देखे, लेकिन वो समझ गए थे कि हम क्यों रो रहे हैं, क्या रीज़न है। किसी ने हमसे कुछ पूछा नहीं और वहाँ माथा टेक के आरती के टाइम पे हम गुरुजी के दरबार के अंदर ही थे, आरती हुई, बाहर निकले, लंगर प्रसाद मिला। तो मैंने संगत जी अपने वाइफ़ शालू को मना किया। उस दिन लंगर प्रसाद में काले चने थे और संगत जी एक सूखी सब्जी थी, चपाती थी और संगत जी इमरती थी, जलेबी नहीं थी, इमरती थी, चटनी प्रसाद था और सैलेड था। ये लंगर प्रसाद में उस दिन हमें मिला था। तो लंगर मिलने के बाद संगत जी मैंने अपनी वाइफ़ को इशारे में कहा कि मैं नहीं खाऊँगा, तुम खा लो। तो मेरी वाइफ़ मान गई कि ठीक है आप मत खाओ, मैं खा लेती हूँ। तो संगत जी हुआ क्या, उधर से एक आंटी आती हैं और एक अंकल आते हैं। अंकल जो है मेरी आंटी को डाँटते हैं, आंटी मुझे डाँटती है, कहती है ये प्रसाद है, ये लंगर है, ये तुम्हारी दवाई है, ये तुम्हें गुरुजी ने दिया किस लिए हुआ है? इसीलिए तो दिया है कि तुम्हें इसे खाना है और तुम्हें समझ नहीं आती है, एक-दूसरे को तुम एक्सचेंज कर रहे हो। यहाँ कोई मन से खाने वाली चीज़ें नहीं है, ये कोई पदार्थ नहीं है, ये लंगर है, ये दवाई है। और संगत जी इस टाइप से यही शब्द उन्होंने यूज़ किए और झट देने उन्होंने आंटी के हाथ से मेरी वाली थाली छीन के मुझे पकड़ा दिया और इसे खाओ, बैठ के खाओ। और संगत जी मन में आया कि भई इतनी ज़बरदस्ती किस लिए समझ नहीं आया और संगत जी मैंने क्वेश्चन्स नहीं निकाला मुख से, पर मेरे मन में चल रही थी ये बात और मैं चुप करके संगत जी वो लंगर खा गया। लंगर खाने के बाद जल प्रसाद, चाय प्रसाद लेने के बाद हम लोग वहाँ से बाहर आए और बाहर आने के बाद बड़ा लाइट तो मुझे फ़ील हो रहा था वो लंगर खाने के बाद। जब हम बाहर आए संगत जी तो मेरी जो वाइफ़ थी और उनकी फ्रेंड, उनकी फैमिली थी, तो आपस में डिस्कस करने लगे कि भई कैसा लगा, कैसा नहीं लगा? तो मेरी वाइफ़ कह रही है अच्छा लगा, तो मैं एकदम से बोलता हूँ सब तो ठीक था लेकिन बस ये है कि यहाँ के लोगों को ना बात करने नहीं आता शायद। और तो मेरी वाइफ़ की फ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ जीजू ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे लंगर मेरा खाने का मन नहीं था तो मैंने शालू को दे दिया। एक आंटी, एक अंकल आए, अंकल इन पे चिल्लाने लगे, आंटी मुझ पे चिल्लाने लगी। तो वो एकदम से खुश होती है, कहती है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो कहते हैं अंकल उन्होंने आपको डाँटा। तो मैंने कहा भई आप भी मुझे अंकल कह रहे हो, अभी जीजू कहे थे, कह रहे अभी आपको मैं समझाती हूँ। तो वो कहती है कि अंकल आंटी यहाँ गुरुजी ने ही कहा है, यहाँ कोई रिश्ते नाते नहीं है, गुरुजी के लिए सारी संगत एक समान है। और अगर उन आंटी ने आपको डाँटा है तो वो आपकी अच्छी के लिए डाँटा है क्योंकि ये आपकी दवाई है, सच में आपकी दवाई है, आपकी मेडिसिन्स है। और इसीलिए आप मैंने कहा मेडिसिन्स मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। लेकिन संगत जी ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया पर हमें समझ नहीं आया और गुरुजी शायद प्रत्यक्ष दर्श चीज़ें हमें दिखाना चाहते थे, इसलिए हमें उनकी बात समझ नहीं आई। और उसके बाद संगत जी हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद देहरादून गया, तो देहरादून में संगत जी मेरे को लंगर खाने के बाद, गुरुजी के दर्शन करने के बाद ना भूख लगना शुरू हो गई। और मेरी वाइफ़ कहती है कि पहले तो आप बिल्कुल नहीं खाते थे, अब आपने खाना शुरू कर दिया। और संगत जी जब भूख लगना मुझे शुरू हुई, तो अब तो संगत जी मैं भरपेट खाने लगा। जब मैं भरपेट खाने लगा तो इधर संगत जी मेरा वेट भी बढ़ने लगा। फिर संगत जी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स दोबारा हुई, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई। डॉक्टर्स ने कहा कोई स्टोन नहीं है और किडनी परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है, कोई आपको परेशानी नहीं है, आप बस मस्त रहो, खुश रहो। संगत जी ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल मुझे जब समझ आया, जब गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि मैंने तुझे बुलाया इसलिए था क्योंकि तेरा कल्याण करना था। और वाक़ई में वो संगत जी मेरी मेडिसिन्स ही थी जिसे मैंने
मैंने खाया। संगत जी, मैंने तुरंत अपनी वाइफ़ की फ्रेंड को कॉल किया, उनके हस्बैंड को कॉल किया, उन्हें बताया तो उन्होंने कहा देखो यही आपके डॉक्टर हैं, यही आपकी मेडिसिन्स है और इसीलिए हमने आपको बुलाया था। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो गुरुजी ने मुझे एक न्यू हेल्थ ब्लेस करी जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ। अनंतम शुकराना करता हूँ कि उनकी ही कृपा से आज मैं जीवित हूँ, ज़िंदा हूँ, अपनी फैमिली के बीच में हूँ। मैं कोई मेडिसिन्स नहीं लेता, मैं हर 6 मंथ बाद रिपोर्ट कराता हूँ, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत-बहुत आपका शुकराना।